आज हो गया। नमस्ते सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक की चीजें देख ली हैं? हाँ, कल हम चल रहे थे इनइक्वालिटीज पे। क्वेश्चन में दे रखा है ओके, cot इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स एक्स प्लस में दे रखा है 2 माइनस पाई बाई 2 cot इनवर्स एक्स माइनस में दे रखा है 3 tan इनवर्स एक्स माइनस में दे रखा है 3 टाइम्स 2 माइनस पाई बाई 2 एंड दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, और दे रखा है सॉल्व। हाँ भाई, अब किसी ने क्वेश्चन के दे दिए सॉल्व। अगर सॉल्व के लिए बोला है तो क्या करा जाए? देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये देखते हैं कुछ कॉमन वॉमन आ जाए तो ज्यादा बढ़िया है ना। दो चीजें दिख रही हैं जो मुझको। एक तो ये कि इन दोनों में tan इनवर्स एक्स कॉमन आ रहा है ना। तो अगर मैंने tan इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर ही अंदर छूटेगा यहां से cot इनवर्स एक्स और वहां से छूटेगा -3। अच्छा, और साथ में इन दोनों से 2 माइनस पाई बाई 2 कॉमन आ रहा है। अगर वो कॉमन आ रहा है तो यहां से छूटेगा cot इनवर्स एक्स और वहां से छूटेगा -3। अच्छा, दोबारा से देख रहे हैं तो भी cot इनवर्स एक्स -3 कॉमन आ रहा है। अंदर ही अंदर क्या छूट रहा है? tan इनवर्स एक्स प्लस 2 माइनस पाई बाई 2, यही छूट रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और जो मेरे को लगता है कि शायद काम कर जाएगी वो है 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स, ऐसे। करेक्ट है ना? इसी चीज को मैंने ऐसे लिखा मैनिपुलेट करके। आई थिंक काम कर जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा cot इनवर्स एक्स -3 और ये हो जाएगा 2 माइनस cot इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 0। और मैं अगली लाइन में सोच रहा हूं कि इसे ऐसे लिख लेते हैं cot इनवर्स एक्स -3 और यहां लिख लेते हैं cot इनवर्स एक्स -2 और ये लेस देन 0 कर देते हैं। क्या कहते हो? दो ब्रैकेट भाला फंक्शन की और, तो cot इनवर्स एक्स अपनी वैल्यूज में फंस गया और वैल्यू है 3 और 2। माने हमें वो cot इनवर्स एक्स का एरिया चाहिए। cot इनवर्स एक्स 0 से पाई में होता है और उसका ग्राफ ऐसा होता है उतरता हुआ जैसा। और हमें ये कहां से कहां में चाहिए? ये जगह 1.57 होती है, हमें 2 से 3 में चाहिए, 2 से 3 के बीच में। तो 3 तो बिल्कुल लास्ट एंड पे ही मिल जाएगा, 3 यहां हो जाएगा और 2 यहां कहीं मान लेते हैं अपन। ये 2 है, ये 3 है, तो बीच वाला चाहिए, ये यहां से यहां तक। ये जगह जो होगी जहां पे cot इनवर्स एक्स 3 है वो cot 3 होगी और ये cot 2 होगी। सही है? इसका मतलब x शुड लाई बिटवीन cot 3 एंड cot 2। क्या कहते हो? सही बात है? सही है ये वाला। तो अपनी तरह से x का आंसर हो गया cot 3 से cot 2। ये क्वेश्चन बन गया साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, रेडी? बिल्कुल बिल्कुल, cot 3 से cot 2 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही कार्तिक, हेमंत बिल्कुल सही। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है थोड़ा सा डिफरेंट, दैट इज टी इनवर्स टी एक्स। और ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई, 5वीं प्रॉपर्टी। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कही जाती है। शुरू के 15 मिनट इसमें इसकी जो बेस है उसमें लग जाएंगे, तो याद रखना 15 मिनट तो हम लोगों को तकरीबन बेस बनाने में लग जाएंगे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे चीजें क्लिक करेंगे, है ना। 15 मिनट बेस बनाने में लगेंगे। देखिए साहब, अगर देखा जाए तो हमारे पास में पहले नंबर पे आता है y इक्वल टू में साइन इनवर्स साइन एक्स, राइट है। अच्छा, पैरेलली हमारे को साथ में ये भी देख लेना चाहिए कि इनकेस अगर हमारे को जरूरत पड़ती है तो y इक्वल टू में cos इनवर्स cos x, क्योंकि दोनों एक साथ देख लेना।
अगर किसी ने साइन इनवर्स साइन एक्स की बात करी तो इसमें चार बातें करूंगा। पहला, डोमेन के बारे में बात करूंगा। दूसरा, ठीक है, सेकंड में रेंज के बारे में बात करूंगा। थर्ड, मैं फंक्शन पीरियडिक है कि नहीं है इसके बारे में बात करूंगा। और चौथे नंबर पे मैं बात करूंगा किसके बारे में, इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, सेम वे मैं इसमें भी चार बातें ही करूंगा। पहला, डोमेन के बारे में बात करूंगा। दूसरा, रेंज के बारे में बात करूंगा। तीसरा, पीरियडिक के बारे में बात करूंगा। और चौथा मैं, ठीक है ना, इक्वेशंस के बारे में बात करूंगा। अब जरा सोचने की बात यह है कि साइन इनवर्स साइन एक्स की अगर बात करते हैं तो साइन इनवर्स साइन एक्स का डोमेन, ठीक है ना, क्योंकि ये साइन इनवर्स से बात चलेगी तो ये चाहेगा कि जो अंदर बैठा हुआ साइन एक्स है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में रहे। और साइन एक्स -1 से +1 के बीच में होता ही है। इसका मतलब ये कि ये खुला है, फिर x बिलोंग्स टू r इसका डोमेन हो जाएगा, क्योंकि जैसा चाहिए वैसा मिल गया। ये सेकंड है, सेकंड, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर किसी ने रेंज के बारे में बात करी तो रेंज का ठेका ये साइन इनवर्स ने लिया है। अगर इस साइन इनवर्स ने लिया है तो ये साइन इनवर्स, क्योंकि ये अपनी फुल ऑन इनपुट दे रहा है, सारा इनपुट जितना इसको चाहिए वो सब मिल रहा है, तो इसकी रेंज काम कर जाएगी। और इसकी रेंज हो जाएगी कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2 तक, क्योंकि cos cot sec में नहीं आता। cos cot sec में आता तो 0 से पाई होती। अच्छा, अब दूसरी बात, साइन इनवर्स जो है वो अपने आप में नॉन पीरियडिक फंक्शन है, लेकिन अंदर वाला जो साइन एक्स है वो कैसा है, पीरियडिक। अगर वो पीरियडिक है तो बताइए साहब, नॉन पीरियडिक में पीरियडिक हमारे को क्या दे देगा? नॉन पीरियडिक में अगर पीरियडिक जाए तो क्या देगा, सोच के देखिए फटाफट से। नॉन पीरियडिक में पीरियडिक हो तो कैसा देगा? तो जवाब आने वाला है पीरियडिक, हाँ या ना। और मैंने ये भी बताया था फिर पीरियड किसका चलेगा, अंदर वाले का। अंदर कौन है, साइन एक्स। साइन एक्स है, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, 2π। इसका मतलब मुझे 2π लेंथ तक आप कुछ भी दे दीजिए, जहां आपने मेरे को पीरियड के बराबर की लेंथ का ग्राफ दे दिया मैं उसको रिपीट करता जाऊंगा, क्योंकि फंक्शन पीरियडिक है। अच्छा, दूसरी बात, इक्वेशन में चलो, ये साइन इनवर्स को उधर ले जाइए। ये बेसिकली साइन y इज इक्वल टू में साइन एक्स है, बट ये पूरी तरह साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स नहीं है। ये साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स विद दीज टू बाउंडेड कंडीशंस है। तो अगर साइन y इक्वल टू साइन एक्स है तो आपको यह भी ध्यान होगा कि y इज इक्वल टू में मैं लिख सकता हूं nπ प्लस -1 की पावर nx। अगर मैंने इसमें n की जगह पे 0 डाला तो मुझे y की वैल्यू दिखने वाली है 0, y की वैल्यू x दिखेगी, है ना। और मैंने अगर n की जगह 1 डाला तो y की वैल्यू मुझे दिखने वाली है π-x। तो बेसिकली मेरे पास में दो y हैं। कौन कौन से y हैं? एक y है π-x और एक y है x। तो मेरे पास दो y है। अब अगर मेरे पास दो y हैं तो मैं क्वेश्चन के अंदर कैसे सोच रहा हूं, मेरे को इसका ग्राफ सोचना है। तो मैंने अपनी तरफ से ग्राफ सोचने के लिए बेस फ्रेम बनाया। मेरे को पता है ये x बिलोंग्स टू r के लिए है। दूसरी बात, मैंने पहले से इसको फ्रेम इन कर लिया कि भाई ये हम तो इसे -π/2 से +π/2 के बीच में लेंगे, एक्स्ट्रा जाएंगे ही नहीं। तो ये प्लस का π/2, नीचे की तरफ माइनस का π/2, +π/2 से -π/2 के बीच में इसे पैक कर दिया। सही है। अच्छा, पहला ग्राफ है y इक्वल टू x का। y इक्वल टू x के बारे में हर एक बंदा जानता है कि y इक्वल टू x की लाइन ऐसे जाएगी, बस ऐसे, बस इतनी सी, इससे ज्यादा हमको खींचनी नहीं है। ये जैसे y इक्वल टू x बना, यहां पर मैं आपसे पूछ पाऊंगा, लेकिन पूछने के दौरान क्या होता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, आपके मेरे बीच का टाइम लैप रहता है। तो यहां पे क्योंकि y और x बराबर है, और इस जगह पर इस जगह पर y कितना है, सोचो इस जगह पर y कितना है। तो आपका दिमाग कहेगा कि सर इस जगह पर y माने हाइट कितनी है, तो आपको π/2। तो अगर y π/2 है तो x y के बराबर है, इसलिए x की वैल्यू भी कितनी आ गई, π/2। ठीक है, तो वैसे ही इस जगह पर y कितना है, आप कहोगे -π/2। तो जितना y उतना x है, क्योंकि y और x बराबर है। भाई इक्वेशन तो यही है ना। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से इस जगह की वैल्यू क्या बताओगे, इस जगह की वैल्यू बताओगे -π/2। सही है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि ये गैप कितना हो गया, ये गैप कितना हो गया, यहां से यहां तक का गैप कितना हो चुका है। तो आपका दिमाग कहेगा सर -π/2 से +π/2 माने पाई। इसका मतलब ये कि अभी मैं आधे पीरियड तक पहुंचा हूं, क्योंकि पीरियड इसका 2π है। जहां मेरे को 2π पीरियड की लंबाई मिल गई, मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि बस अब मेरे को ग्राफ की जरूरत नहीं है, मेरे को बस रिपीट करना है, क्योंकि फंक्शन पीरियडिक है। अब मैंने आगे सोचना चालू करा। क्या क्या सोचा बताता हूं, फटाफट से सोचना। देखिए, अगली लाइन है y इक्वल टू π-x। मेरी नजर में y इक्वल टू -x ऐसा होता है, और -x को भी पाई हाइट से जाना चाहिए। पाई हाइट माने यहां से जाना चाहिए। तो एक्चुअल में लाइन जो जारी होगी ना, वो बेसिकली यूं जारी होगी। ठीक है, लेकिन हमको पूरी लाइन लेने का हक नहीं है, हमें सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर ही लाइन लेनी है।
तो अगली लाइन जो खींचेगी वो ये खींचेगी, और ये जो लाइन है ये y इक्वल टू में कितनी हो गई, पाई माइनस एक्स। अगर ये पाई माइनस एक्स है, इस जगह पे y की वैल्यू माइनस पाई बाय टू है, तो मैं y की जगह माइनस पाई बाय टू डाल देता हूं, उधर की तरफ पाई माइनस एक्स हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। माने मैं यहां पे कह सकता हूं कि यहां तक पहुंचते पहुंचते आप 3 पाई बाय 2 तक आ गए। अब माइनस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक टोटल जो लंबाई हो गई 2 पाई, और 2 पाई इसका पीरियड है। अगर 2 पाई इसका पीरियड है तो बस मुझे कुछ नहीं करना, इसकी लेंथ को बार बार रिपीट करते जाना है, क्योंकि फंक्शन पीरियडिक है, और मेरे पास में y इक्वल टू में साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ आ जाएगा। ये पहले 5 मिनट इस पे निकले है ना, 15 मिनट तक बेस बनेगा, ध्यान से समझना है ना। अच्छा, इन केस अगर जैसे इसकी बात की जाए, अब इसके डोमेन की बात करते हैं, तो हमने कॉस इनवर्स से कहा कि भाई तेरे को क्या चाहिए डोमेन में, तो उसने कहा साहब cos x को कहना प्लीज -1 से 1 में रहे, और हमें पता है वो तो रहता ही है, माने x बिलोंग्स टू r, इसका डोमेन आ गया। हमने रेंज की बात करी, तो रेंज तो सबसे पहले इसी की चलेगी, क्योंकि cos x तो फुल इनपुट दे रहा है, तो जैसे ही फुल इनपुट देगा cos x का रेंज कितना आ जाएगा, 0 से पाई आ जाएगा। और क्योंकि फंक्शन कैसा है, पीरियडिक, और पीरियड कैसा चलेगा cos x का, तो cos x का पीरियड, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन नॉन पीरियडिक में, माने नॉन पीरियडिक में पीरियडिक माने फंक्शन पीरियडिक है, और पीरियड लगेगा cos x का, माने पीरियडिक होने के कारण पीरियड कितना हो गया, 2 पाई। अब इक्वेशन पे चलते हैं, हमें पता है ये बेसिकली cos y इज इक्वल टू cos x से जनरेट हुआ है विद सम बाउंड्री कंडीशंस। तो यहां से मेरे को y इज इक्वल टू याद है 2n पाई प्लस माइनस x होना चाहिए। जैसे ही मैं n की जगह 0 डालूंगा y की वैल्यू प्लस माइनस x आ जाएगी, तो दो लाइनें आ गई। तो मैं काम निकालने की सोचूंगा, मैंने अब की बार ग्राफ बनाया, मुझे पता है अब की बार मुझे रेंज मिली है 0 से पाई, ठीक है ना, तो मैं रेंज 0 से पाई का यूज कर रहा हूं, ये 0 ये पाई, ठीक है। सबसे पहली लाइन y इक्वल टू x, सबसे पहले बने y इक्वल टू x बनाया, y इक्वल टू x ऐसा कुछ बनेगा, ये y इक्वल टू x बन गया। जैसे ही y इक्वल टू x बना, इस जगह पर y की वैल्यू पाई है, इस जगह पे y की वैल्यू कितनी है, पाई। अगर y की वैल्यू पाई है तो x भी y के बराबर है, माने ये जगह पे x भी कितना है, x बराबर पाई हो गया, यहां पे x बराबर 0 है, सही है। अच्छा, और दूसरी लाइन का नाम है y इक्वल टू माइनस एक्स, तो मैंने y इक्वल टू माइनस एक्स बनाया, y इक्वल टू माइनस एक्स ही हो गया। इस जगह पर y की वैल्यू पाई है, तो इसलिए माइनस एक्स बराबर पाई हो गया, या यूं कहिए x बराबर माइनस पाई हो गया। तो ये जो जगह आई है ना, ये जो जगह आई ये माइनस पाई आई, और ये जो जगह आई वो प्लस पाई आई, और इसके बीच का गैप कितना है, 2 पाई, और 2 पाई ही इसका पीरियड है। इसका मतलब बस मुझे रिपीट करते चलना चाहिए, ऐसे इसको रिपीट करते जाना चाहिए, और बस मेरा ग्राफ तैयार है। तो पहला काम ग्राफ बना कैसे पे जा रहे हैं हम, सही है। तो पहला काम यह है कि हम सबसे पहले इस चीज को पकड़ ले, ठीक है। तो हम सबसे पहले ग्राफ कैसे बना उस पे चल रहे हैं, है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, रेडी, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, 7 से 8 मिनट इसके ऊपर निकल गए हमारे। अगला है नेक्स्ट इज y इक्वल टू में किसी ने कहा सेक इनवर्स सेक एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स। अब हमारे को ये पता है कि अगर हमने डोमेन पे बात करी, ठीक है, तो सेक इनवर्स हमेशा चाहेगा कि मॉड सेक एक्स जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहे, और ये होता भी है। सेक एक्स जो है या तो 1 से बड़ा होता है या -1 से छोटा होता है, तो करेक्ट है। अब हमने सेक एक्स से कहा तेरा डोमेन बोल दे, तो उसने कहा साहब मैं तो 1 अपॉन कॉस एक्स हूं, मैं तो 1 अपॉन कॉस एक्स हूं, बस मैं एक ही चीज से डरता हूं कि कॉस एक्स 0 ना हो। कॉस एक्स अगर 0 ना माने एक्स के नाम पे, सर प्लीज ऑड पाई बाय 2 मत आने देना। मैंने कहा ओके, ऑड पाई बाय 2 नहीं आएगा, मैंने बस इसको एक ही चीज की प्रॉब्लम है, ऑड पाई बाय 2 नहीं आए। सेकंड नंबर पे चला मैं, रेंज की बात करी, मैंने कहा रेंज कितना देना है तुम्हारे को, तो रेंज सेकंड इनवर्स के कारण से कितनी आ गई, वो तो 0 से पाई आनी ही है, ठीक है। लेकिन 0 से पाई टप्पा ग्राफ है, इसलिए हटा के किसको खेलेगा, पाई बाय 2 को हटा देगा। और अगर ये पाई बाय 2 को हटाएगा तो बाकी चीजों के ऊपर बात करते हैं। तो फंक्शन का पीरियड की बात करी, तो पीरियड कितना आ गया साहब, पीरियड आ गया t बराबर में 2 पाई। एंड द लास्ट डी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास में sec y इज इक्वल टू में sec x बनेगा, जो कि अल्टीमेटली किस में टर्न अप हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू में cos x में, ठीक है। cos y इज इक्वल टू cos x मतलब वही सेम पिछले वाला ग्राफ, लेकिन पिछले वाले ग्राफ में और इस ग्राफ में एक चीज का फर्क होगा, इसका डोमेन में से ऑड पाई बाय 2 कट गया है। इसलिए आप जब ग्राफ बनाए पिछला वाला, तो आप एक समझदारी दिखाना, हर बार ऑड पाई बाय 2 पे, ठीक है, ब्रेक ले लेना, ठीक है। तो जैसे आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाते टाइम पे आप जैसे ही पाई बाय 2 पे पहुंचोगे, आप गैप लेना और फिर वापस आगे चलना, फिर वापस अगले ऑड पाई बाय 2 पे आते समय पे, क्योंकि ये जगह पाई थी, ठीक है, यहां पे फिर गैप लेना, फिर आगे चलना, फिर आगे चलेंगे, गैप लेंगे, फिर आगे चलेंगे। सेम वे आपको पता चलेगा हमने हर पाई बाय 2 पर गैप लिया,
ठीक है, माने हर पाई बाय 2 की हाइट पर एक गैप ले लिया, बाकी सेम टू सेम कॉस इनवर्स कॉस एक्स जैसा ग्राफ बन रहा है। ये है सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सेक इनवर्स सेक एक्स के बाद में अगला क्या है, देखिएगा ध्यान से, है ना। अगला डी, अब इसको मैं समझा नहीं रहा, इसको सिर्फ बना रहा हूं। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बिल्कुल वाई कोड में साइन इनवर्स साइन एक्स जैसा बनेगा। ठीक है, बस याद रखना है कि डोमेन के टाइम पे कॉसेक एक्स जो है वो ये कहता है कि वो 1/sin x से बना है, इसलिए sin x को 0 नहीं होने देना, माने x के नाम पे जहां जहां पे भी पाई आएगा वहां पे गैप लेना है। तो अब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाते टाइम पे हमने ग्राफ बनाया -π/2 से +π/2 में। ठीक है, और जहां पे भी पाई और माइनस पाई आया वहां पे गैप ले लेंगे, बस ऐसे। हाँ, जैसे हम लोग ने पिछली बार जो ग्राफ बनाया था y = में x वाला, 0 पर गैप ऐसे, फिर नीचे आएंगे इस लाइन पर गैप ऐसे, फिर यहां जाएंगे इस पे गैप ऐसे। तो क्योंकि ये जगह पाई थी, ये जगह 2 पाई है, ऐसा हर जगह पे यहां पे गैप चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ये इसका ग्राफ बन गया, राइट। ये कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का ग्राफ बन गया। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना, फटाफट से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, पॉइंट नंबर ई पर। चलिए साहब, पॉइंट नंबर ई पे चर्चा करते हैं। है ना, ओके। हाँ भाई, पॉइंट नंबर ई पे आ जाओ। ई क्या कहता है, जल्दी से ई पे देखिएगा। ई है हमारे पास में वाई कोड में क्या चल रहा था, हमारे पास में सेक इनवर्स सेक एक्स और कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ से, tan इनवर्स tan एक्स का। tan इनवर्स tan एक्स पहले नंबर पर आता है डोमेन। हम जैसे ही डोमेन की बात करेंगे तो tan इनवर्स का डोमेन आर है, tan एक्स पे जाएंगे, tan एक्स अपने आप में sin x बाई cos x है। तो बस ये भी यही चाहेगा कि cos x भैया प्लीज 0 मत हो जाना, x के नाम पे ऑड π/2 को रोकेगा, ये ऑड π/2 को रोकेगा, बस ये इसका डोमेन है, ऑड π/2 नहीं चाहिए। एक दूसरा रेंज की अगर बात करें तो ऑब्वियस बात है tan इनवर्स की रेंज में ऑटोमेटिकली 0, सॉरी इसकी रेंज क्योंकि cos cot sec में नहीं आता इसलिए -π/2 से π/2 ओपन में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आया पीरियड, यहां पे पीरियड लगेगा अंदर वाले का, माने tan x का, और उसका पीरियड होता है पाई। ठीक, चौथे नंबर पे चलते हैं। ये अपने आप में tan y बराबर में tan x है, इसका मतलब सीधी सी y इक्वल टू में n पाई प्लस x हो गया। अगर आपने n की जगह 0 डाला तो y इक्वल टू x, एक लाइन से ही काम चल जाना चाहिए, है ना। यहां तक ये बात क्लियर है, ओके। हाँ भाई, अब आते हैं सब, पहला काम डोमेन। पहली बात, रेंज -π/2 से π/2, इसलिए -π/2 से π/2 वाली लाइन बनानी पड़ेगी। ये -π/2 प्लस का π/2, डोमेन के नाम पे सारे ऑड π/2 रोकवाएंगे अपन, है ना। ओके, पहली लाइन है y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x जब बनेगा तो y इक्वल टू x में यहां पर गैप आ जाएगा। क्यों, क्योंकि π/2 को छूना नहीं, -π/2 को छूना नहीं, ये साइज की रेंज ने बोला है, डोमेन ने भी बोला है। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना, अब y इक्वल टू x बन गया। ठीक है, अच्छा इसकी ये जो जगह आ गई, ये जगह आ गई π/2, है ना, और ये जो जगह आ गई, ये जगह आ गई -π/2, और ये जो गैप है ये पाई है, तकदीर से इसका पीरियड भी पाई है, माने ये जो एक बार बन गया, बार बार रिपीट ही होगा। अब मैं बस इसका ग्राफ रिपीट कर रहा हूं, रिपीट, बस रिपीट करते जाना है। ठीक है, और बस याद रखना है कि इसके इस जगह पर जिसको टच नहीं करेगा, इसलिए हम लोग यहां पे गैप डाल देंगे भाई। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया, दैट्स इट, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। तो मतलब जब जब भी ग्राफ बनेगा तो ऐसे चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे एफ पे चलते हैं। y इक्वल टू में दे रखा है cot इनवर्स cot x। cot इनवर्स cot x में सबसे पहली बात चलेगी डोमेन की, तो डोमेन में cot इनवर्स का डोमेन r होता है, तो cot x पे चले जाएंगे। cot x अपने आप में
cos x बाई sin x होता है। बस ये हमेशा ये चाहेगा कि sin x भैया प्लीज जीरो मत होना, और sin x अगर जीरो नहीं होगा तो x के नाम पे n पाई को रोकना चाहेगा। एक काम खत्म, पहला काम खत्म। दूसरे पे चलिएगा, दूसरे का नाम है रेंज। रेंज की अगर बात करेंगे तो कॉट इनवर्स की रेंज, ठीक है ना, cos cot sec में आता है, इसलिए 0 से पाई, और वो भी ओपन वाली होगी। सी पे चलते हैं। पीरियड अगर बात करेंगे तो पीरियड इसका अपने आप में t इक्वल में पाई है ना। तीसरी बात एंड चौथी बात, अगर किसी ने पूछा इक्वेशन कैसे चलानी है, तो कॉट इनवर्स को उधर ले जाएंगे, तो cot x बराबर में cot y बराबर में cot x ऐसा होगा, जिसको हम टर्न अप कर लेंगे किससे, tan y बराबर में tan x में। इससे y बराबर में n पाई प्लस x आएगा, जिससे y बराबर x आ जाएगा n की जगह 0 रखने पर। ठीक है, हाँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो जितना भी डिले हुआ उसको अपन कवर अप करें। ठीक है, तो सबसे पहले डोमेन, रेंज, पीरियड, इक्वेशन, चारों पांचों में मैंने एक ही जैसी सीन, इसके सिवा कहीं नहीं गया मैं। ठीक है, अब बस मुझे सिर्फ देखना है 0 से पाई, 0 से पाई। अगर देखा तो ये रहा 0, ये रहा पाई। सबसे पहले y कोड x बनाते हैं। y कोड x जब बनेगा ना तो y कोड x यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये ओरिजिन है, तो y कोड x ऐसे जा रहा होगा, और ये जब इसमें यहां और यहां टच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसने इसकी रेंज में 0 और पाई को छूना मना है। लेकिन इस चक्कर में हम कहां तक आ गए, पाई तक आ गए, और ये गैप अगर पाई हो गया तो पीरियड भी क्योंकि इसका पाई है तो बस रिपीट मारेगा यहां से, ऐसे यहां से भी रिपीट मारेगा। ठीक है, ये हर बार रिपीट मारेगा 2 पाई, फिर इधर आएगा 3 पाई, है ना, ऐसे। और इधर की तरफ भी देखा जाए तो ये सेम टू सेम रिपीट करता रहेगा, माइनस पाई, माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, ऐसा। ठीक है, तो ये हमारे पास में सारे ग्राफ जो मेजरली बने, उन कैसे बने, क्या बने का सारा कच्चा चिट्ठा अपन ने खोल दिया। ठीक है ना, हमने इसमें किसी की छोड़ने की कोशिश नहीं करी, सारा बराबर बन लिया। ठीक है, अब बनने के बाद में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे बना, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या हम एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे तब वहां पे बन जाएगा या नहीं बनेगा, या वापस पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जितना भी हम लोगों ने किया, ठीक है, अब इससे आगे अगले कदम पे चलने का टाइम आ गया। ठीक है, तो आप फटाफट से इसे कॉपी कर लें ताकि अपन आगे चलें। जैसे आप इससे आगे चलेंगे मैं भी थोड़ा फटाफट आगे चल पाऊंगा, है ना। हाँ भाई, कॉपी। अगर कॉपी हो गया तो फटाफट बता चलना, फिर मैं जल्दी से आगे चलूंगा दौड़ करके। डन, ओके। हाँ भाई, अब डन हो गया तो इसको समझो आप जरा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अब चल रही है। देखिए साहब, सारे ग्राफ्स को एक साथ देखने की आदत डालिए, है ना। अब बनाना नहीं, याद रखना है। आई कोड में साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स है कॉस कॉट सेक के जितने भी ग्राफ होंगे, कॉस कॉट सेक के जितने भी ग्राफ होंगे, कॉस कॉट सेक के, दिमाग में भर लो आप, क्या बोला मैंने, कॉस। ठीक है, अगला कौन सा, कॉट। ठीक है, और अगला कौन सा, सेक। कॉस कॉट सेक के जितने भी ग्राफ होंगे वो हमेशा 0 से पाई में बनेंगे। ये हमेशा किस में बनेंगे, 0 से पाई में बनेंगे, दिमाग में भर लीजिएगा, ये हमेशा 0 से पाई में बनेंगे, ये हमेशा 0 से पाई में बनेंगे। कॉस कॉट सेक के जितने भी ग्राफ हैं वो हमेशा 0 से पाई में बनेंगे, रिमेंबर इट। कॉस कॉट सेक हमेशा 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, कॉस कॉट सेक 0 से पाई, 0 से पाई, दिमाग में भर लीजिए बस आप। ठीक है, बाकी रह गए कौन से, वाई कोड में कौन, tan इनवर्स tan x। ठीक है, 5वें नंबर पे कौन था, 5वें नंबर पे होगा वाई कोड में cosec इनवर्स cosec x। ठीक है, ये हमेशा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में बनेंगे, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। ठीक है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ये हमेशा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ध्यान से समझना है ना, कॉस कॉट सेक, और ध्यान से समझना कॉस कॉट सेक, tan इनवर्स, sin इनवर्स, tan इनवर्स, cosec इनवर्स। अब इस कहानी के अंदर हमको क्या क्या समझ के चलना है, इस कहानी में हम लोगों को यह समझ के चलना है कि साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा था, साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा था। ठीक है, ये साइन इनवर्स का ग्राफ है,
ठीक है, tan इनवर्स का ग्राफ ऐसा था। ये जैसा मैं बना रहा हूं वैसे आपको बनाने की आदत होनी चाहिए, जैसे मतलब मैं बिना वो इक्वेशन निकाले लगातार बना रहा हूं वैसा आपका बनना चाहिए। ठीक है, इस तरह की आपकी हैबिट होनी चाहिए कि ये आपसे बनता जाए खटाखट, जरूरत पड़ने पे सब बन जाए। ठीक है, अब आते हैं cos इनवर्स cos x का ग्राफ। cos इनवर्स cos x की बात करें तो cos इनवर्स cos x के अंदर, ठीक है, जब भी ग्राफ बनेगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ये आपकी हैबिट में होना चाहिए, कोशिश ये रहे कि ये अपनी हैबिट में रहे। ठीक है, ऐसा। अच्छा, cot इनवर्स cot x का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, ये हो गया काम खत्म। अब sec इनवर्स sec x का ग्राफ बिल्कुल cos इनवर्स cos x जैसा होता है, बस बीच में होल आते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, बस ये अपने को एक बार बन जाए सारा, फिर देखते हैं आप रुक करके। अब मैंने आपके सामने पांचों ग्राफ, ठीक है, मेरा मन ख्याल है आपने सारे के सारे 6 के 6 ग्राफ देख लिए। इसमें से ये जो 2 ग्राफ हैं ये तो आप फर्जी समझे आप। ठीक है, तो ये 2 ग्राफ तो मतलब बेकार है हमारे लिए, क्योंकि ये तो रिपीटेशन है। ठीक है, ये 2 ग्राफ तो रिपीटेशन है। हमारे लिए तो यही काम के हैं बेसिकली, ये जो 4 ग्राफ है ना यही काम के हैं बस। ठीक है, बस इस पे फोकस करना है हमारे को, इन पे फोकस कर लिया तो काम हो जाएगा बिल्कुल। अब यहां से चालू होता है, नहीं याद रखने के लिए मेरा बनाया हुआ एक बहुत फिक्स तरीका है, वो ग्राफ से काम बन जाएगा, है ना। हमारे पास में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के एक तरह से यूं समझिए 3 तरह के ग्राफ है, 3 तरह के ग्राफ है ना। पहला, ये आप देख रहे होंगे पूरा टेंट, टेंट माने तंबू, दिख रहा है आपको एक तंबू बना हुआ, ये तंबू है, ये भी तंबू, ये देखिए तंबू बना हुआ है, हाँ या ना। लेकिन ये अगर कोई भी ध्यान से देखता है तो ये सेमी तंबू है ना भाई, अगर देखेगा तो ये सेमी तंबू, देखा आपको यहां सेमी तंबू, आधा ही तंबू है। तो हमारे पास में यहां पूरा तंबू है, ये पूरा तंबू है, ये आधा तंबू है माने सेमी तंबू, ये भी देखा जाए सेमी तंबू, ये देखा जाए सेमी तंबू, सेमी तंबू, सेमी तंबू। तो अगर देखा जाए तो ये, ठीक है, हमारे पास में कुल मिलाकर के 2 तरह के ग्राफ हैं, या तो पूरा तंबू है या सेमी तंबू है। और तीसरा जो ग्राफ है तंबू विद होल है, तंबू विद होल, वो तो दोनों के दोनों बिल्कुल सेम साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जैसा है। अच्छा, अब ध्यान रखना हमारे पास में एक कौन सा ग्राफ है, तंबू, पूरा तंबू है ना, एक कौन सा है, सेमी तंबू। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें जो कॉस इनवर्स की बात करें, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और कॉस कॉट सेक, तीनों के तीनों ग्राफ वो हैं जो ओरिजिन से स्टार्ट हुए। क्या बोला मैंने, कॉस कॉट सेक, ये किससे कैसे स्टार्ट हुए, ओरिजिन से स्टार्ट हुए, ओरिजिन से स्टार्ट। कैसे 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 कैसे, देखो आप, ओरिजिन से शुरू हुआ है, इस ओरिजिन से शुरू हुआ है, ये देखो ये ओरिजिन से शुरू हुआ है, अगला भी देखोगे तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। लेकिन जो साइन वर्स है वो ओरिजिन से शुरू नहीं हो, ओरिजिन यहां है, इसका इसका ओरिजिन यहां है, देखो आप। तो उसी तरह से उसका भी ओरिजिन वहां होगा। तो ये देखा जाए तो ओरिजिन से स्टार्ट हुए, ये ओरिजिन से पास हुए। तो हमारे पास में तंबू भी 2 तरह के हैं, एक तो ओरिजिन से स्टार्ट वाले, एक ओरिजिन से पास वाले। जो बाकी बचेगा कौन से, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये ओरिजिन से पास वाले हैं। तो हमारे पास में क्या है कहानी में, कुल मिलाकर के 2 तरह के तंबू हैं, पूरे तंबू, आधा तंबू। कॉस कॉट सेक वो तंबू है, कॉस कॉट सेक वो तंबू है जो कि कैसा है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ हुआ। कॉस कॉट सेक ओरिजिन से स्टार्ट, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में ओरिजिन से स्टार्ट। कॉस कॉट सेक 0 से पाई के बीच में ओरिजिन से स्टार्ट। पूरा तंबू कौन कौन से हैं, सिर्फ साइन और कॉस पूरे तंबू है, टैन और कॉट सेमी तंबू है, और वो तंबू विद होल है। ये पहले सबसे पहले दिमाग में भर लेना कि हम किस किस के बारे में बात कर रहे हैं ना। अच्छा, और देखा जाए तो कॉस कॉट सेक ओरिजिन से स्टार्ट वाले हैं और बाकी सब लोग ओरिजिन से पास वाले हैं। तो हमारे को दिमाग में बैठना चाहिए कौन से हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले कि हम जब भी डायग्राम बने, खटखट डायग्राम बनाए, एक डायग्राम बनने के बाद में आप दोबारा दिमाग ये लगाना है कि ये चीजें क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जगह अब आए हैं, ये जगह 0 है, ये जगह पाई है, ये जगह 2 पाई है, ये जगह 3 पाई है। हर बार एक्स एक्सिस को मेजर रखना,
एक्स एक्सिस पे ही दिमाग लगाना, ठीक है, हर बार एक्स एक्सिस पे ही दिमाग लगाना कि ये कौन सी पोजीशन है, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ठीक है ना, पीछे की तरफ माइनस पाई है। रिमेंबर इट, एक्स एक्सिस पे ही दिमाग लगाना है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को मार्क करके अलग से दिखाना हमेशा, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे, ठीक है, आंसर देते टाइम पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो मैंने एक्स एक्सिस को मार्क कर दिया, ये जगह का नाम 0 हो गया, ये जगह जो है ये जगह पाई है, ये जगह 2 पाई है, ये जगह जो होगी ना ये 4 पाई होगी, ठीक है। सेम वे ये जगह है 0, ये जगह है पाई, ये जगह है 2 पाई, ये जगह है 3 पाई माइनस पाई सॉरी, और ये जगह है माइनस का 2 पाई एंड सो ऑन। तो आपको सबसे पहले ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे हर किसी की पोजीशन पता होनी चाहिए, माइनस पाई है, ये माइनस का 2 पाई वगैरह वगैरह, हर किसी की पोजीशन सबसे पहले पता हो। मेरा जानना क्या आप में से सभी लोगों को ये क्लिक कर गया होगा कि ये चारों के चारों ग्राफ कैसे कैसे काम कर रहे हैं, है ना। अब सबसे पहले जैसे क्योंकि ये 4 हो गए, इसमें से ये 2 ही तो रिपीट हो रहे हैं पीछे, तो अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो जरा, पहली चीज ये लाइन अगर y इक्वल टू एक्स है तो आपको पता होना चाहिए इसके पैरेलल है, तो ये भी तो y इक्वल टू एक्स होगी, ये भी तो y इक्वल टू एक्स होगी, ये भी तो y इक्वल टू एक्स होगा। ये सब क्या है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, सब पैरेलल ही तो है एक दूसरे के। लेकिन ये अगर y इक्वल टू एक्स है तो ये भी y इक्वल टू एक्स है, लेकिन किससे गुजरी, पाई से। ये पाई से गुजरने के बाद नीचे जाकर के कहीं तो टकराएगी, टकराते ही एक ट्रायंगल बनाएगी। ट्रायंगल कैसा होगा, जिसमें ये साइड और ये साइड बराबर होगी। कैसे पता सर, ये कितना है 90 है, ये कितना एंगल हो गया 45, तो ये कितना रिमेनिंग 45। क्या ये दोनों एंगल सेम नहीं है, हाँ ये दोनों सेम है, तो सर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल होती ये जितनी लंबाई है उतनी ही ये भी हो गई। तो ये अगर पाई है तो ये नीचे जाके माइनस पाई हो गया। इसका मतलब ये वो लाइन है, ये वो लाइन है जो कि y इक्वल टू एक्स तो है, लेकिन नीचे जाकर के माइनस पाई डिस्टेंस पर y एक्सिस को हिट करती है, इसलिए x माइनस पाई है। क्यों, ऊपर तो इंफिनिट जा रही थी, नीचे कहां टकरा रही है y एक्सिस को, पाई दूरी पर। सेम वे ये जो लाइन होगी ये नीचे जाके कहां टकराएगी, 2 पाई डिस्टेंस पर, क्योंकि ये भी तो अपने आप में ट्रायंगल बनेगा। तो ये अगर 2 पाई है तो ये भी 2 पाई होगा, तो ये अपने आप में लाइन क्या कहलाएगी, y इक्वल टू x माइनस 2 पाई। तो दिस लाइन इज ऑल्सो y इक्वल टू x माइनस 2 पाई। सेम वे अगर इसकी बात करी जाए, ये लाइन तो y इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, लेकिन ये वाली लाइन की अगर बात की जाए ऊपर जाके टकराती पाई डिस्टेंस पर, क्योंकि ये गैप पाई है, तो इसलिए इसको बोला जाता है y इक्वल टू x प्लस पाई। तो ये y इक्वल टू x प्लस पाई, ये y इक्वल टू x, ये y इक्वल टू x माइनस पाई, क्योंकि नीचे टकराएंगे, y इक्वल टू x माइनस 2 पाई, y इक्वल टू x माइनस 3 पाई। अगला होता है y इक्वल टू x प्लस 2 पाई, ऐसे चल रहा होता गाड़ी। तो सबसे पहले x प्लस पाई, x माइनस पाई, ये सब चेक कर रहा सीखो। अब इस पे चलो, ये लाइन क्या है, ये लाइन सर y इक्वल टू x है। सेम वे ये वाली लाइन क्या होगी, y इक्वल टू x होगी, ठीक है। ये वाली लाइन क्या होगी, ये y इक्वल टू x होगी सर, सही है। अच्छा, और फिर ये कौन सी लाइन हो गई सर, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन y इक्वल टू माइनस x है, क्योंकि माइनस x के पैरेलल है। ये वाली लाइन y इक्वल टू माइनस x के पैरेलल, ये वाली लाइन y इक्वल टू माइनस x के पैरेलल। उम्मीद है समझ में आया, माइनस x के पैरेलल। लेकिन सर ये y इक्वल टू माइनस x के पैरेलल है और ये ऊपर जाकर के y एक्सिस को टकराएगी। हाँ, इसीलिए क्योंकि ये गैप पाई है, इसे हम बोलेंगे कि ये ऊपर भी पाई पे टकराएगी, इसलिए y इक्वल टू माइनस x प्लस पाई कहलाएगा। ये वाली लाइन y इक्वल टू माइनस x प्लस 3 पाई कहलाएगी, क्योंकि 3 पाई से ऊपर जाएगी, 3 पाई पे टकराएगी। क्योंकि ये गैप 3 पाई है तो ये वाला गैप भी 3 पाई होगा, तो y इक्वल टू माइनस x प्लस 3 पाई। तो आपके हिसाब से तो सर अगर ये वाली बात सच है तो ये y इक्वल टू अगर 2 पाई है, ये गैप अगर 2 पाई है तो y इक्वल टू x माइनस 2 पाई होना चाहिए ना, क्योंकि नीचे टकराएगी। हाँ, y इक्वल टू x माइनस 2 पाई होगा। अभी सेम वे अगर भाई किसी ने भी थोड़ा भी दिमाग लगाया तो आपको यहां से और बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं तक कि ये कहानियां पकड़ में आती जा रही है कि कैसे मैं सोच रहा हूं, ठीक है ना। अब ये वाली अगर इसकी बात करते हैं तो ये वाली लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स है, लेकिन ये पाई से चली है और नीचे जाके टकराएगी माइनस पाई पे, तो y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई बना, ठीक है। y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई। जरा जल्दी से मेरे को बताओ, चलो सोच करके ये लाइन का नाम बोलो ताकि मेरे को पता चले कि आपको कितना समझ में आया। इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम क्या होगा, फटाफट सोच के बताना। जब तक आप ये सोच रहे हो मुझे इसका भी सोचने का जवाब देना, दोनों एक साथ जवाब दे दो। ये दोनों लाइनों के नाम क्या होंगे फटाफट से, फिर इसका भी सोचना, ठीक है। इसका भी सोचते हैं, जल्दी जल्दी सोचते हैं फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल y इक्वल टू x, बिल्कुल आ रहे हैं अंकित, दर्शन, गौरव सब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस लाइन का नाम y इक्वल टू x है, ये इसके पैरेलल, ये भी y इक्वल टू x होगी, ये भी y इक्वल टू x होगी, सही है। x एक्सिस पर ये लाइन कहां से चली, 2 पाई से, नीचे जाकर माइनस 2 पाई पे टकराएगी, इसलिए x माइनस 2 पाई। ये वाली लाइन 4 पाई से चली ना x एक्सिस पे, तो ये नीचे जाके माइनस 4 पाई पे टकराएगी, इसलिए x माइनस 4 पाई। ये वाली लाइन ये y इक्वल टू x है, नो डाउट ये वाली लाइन y इक्वल टू x है, लेकिन ये माइनस 2 पाई से चली है,
तो ये ऊपर जाकर के 2 पाई पे टकराएगी माइनस एक्स, ये वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई हो गया, क्योंकि है तो एक्स भाई, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई इक्वल टू एक्स है, लेकिन ये 0 पे टकराएगी तो एक्स प्लस 0, ये अगर देखा जाए तो एक्स माइनस 2 पाई, ये एक्स माइनस 4 पाई, ये वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई, वाई एक्सिस पे कहां टकरा रही है, नीचे तो माइनस इनफिनिट चली जाएगी ना। सेम वे अगर इसकी बात करते हैं तो ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, ये क्या होगा वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ये वाली लाइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स। अगर ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स है तो सर ये तो ऊपर जाकर 2 पाई पे टकराएगी, इसलिए हम कहेंगे कि वाई इक्वल टू, इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे y इक्वल टू माइनस एक्स, ऊपर जाकर 2 पाई पे टकराएगी, पिछले प्लस का 2 पाई, ये वाली लाइन y इक्वल टू, ठीक है, ये वाली लाइन जो होगी, ये वाली लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स, और क्योंकि ये 4 पाई से चली और ऊपर जाकर टकराएगी इसलिए x प्लस 4 पाई, तो हमारे पास में ये y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 पाई। आई थिंक आप में से सभी लोगों को ग्राफ के साथ साथ इनकी इक्वेशन पकड़ में आ रही होगी कि सर यहां पे साफ पता चलता है ये सब y इक्वल टू एक्स है, सब पैरेलल है, ये y इक्वल टू एक्स है, ये भी y इक्वल टू एक्स है, ये भी y इक्वल टू एक्स है। अगर ये y इक्वल टू एक्स है तो ये 0 पे ही टकरा गया, इसलिए y इक्वल टू एक्स प्लस 0, ये नीचे माइनस पाई पे टकराएगा, माइनस पाई, इसीलिए एक्स एक्सिस पे इनकी नोटेशन पक्की होनी चाहिए, माइनस 2 पाई, ये ऊपर जाकर टकराएगा, ये y इक्वल टू एक्स, ऊपर जाकर टकराएगा तो y इक्वल टू एक्स प्लस पाई, और ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई, ऐसे। ऑल क्लियर, ओके, समझ गए सर। ये यहां तक की सारी कहानी अगर पकड़ में आ गई है तो हम फटाफट से आगे चलें। ओके सर, याद हो गया। ठीक ठीक, ओके, यहां तक की बात समझ में आ रही है ना, तो फिर समझना है। अब है ना, मैं पता है अभी तक तो बहुत खूबसूरती से सारे काम कर रहा था कि भाई हम ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें, पहले समझाने की प्रोसेस में ही चल रहा हूं अभी तक, तो मैं समझाने की प्रोसेस से बाहर चलूंगा, थोड़ा सा जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, समझाने की प्रोसेस से बढ़िया आगे चलेंगे। सुनना, जैसे कैसे, मान लो किसी ने कहा कि y इक्वल टू में, मान लीजिए किसी ने कहा y इक्वल टू में साइन इनवर्स साइन टेन कितना होगा, मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि साइन इनवर्स साइन टेन कितना होगा, तो मैं तुरंत प्रभाव से साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा। ये मेरे को पता है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में बनता है, और माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में जो ग्राफ बनेगा वो पूरा तंबू होगा, ओरिजिन से पास होता हुआ, क्योंकि अगर कॉस कॉट से एक्स होता तो ओरिजिन से स्टार्ट होता। ये पूरा तंबू बना दूंगा फटाफट फटाफट। मुझे पता है कि ये वाली जगह जो होती है ये पाई होती है, ये वाली जगह 2 पाई होती है, और ये वाली जगह 3 पाई होती है ना। 3 पाई का मतलब 9.42 होता है। तो सोचो कि क्वेश्चन में हमसे उसने एक्स क्या बोला है, एक्स के नाम पे 10 दिया है, एक्स के नाम पे कितना दिया 10, 9.42 के आसपास ही तो मिलेगा 10, तो 10 मुझे यहां मिला इस लाइन पर, यहां मिला इस लाइन पे, ये लाइन पे हाथ रखते ये वाली लाइन एक्टिवेटेड हो गई। ये लाइन कौन सी है, ये सर y इक्वल टू पहली बार तो माइनस एक्स है, और क्योंकि 3 पाई से ऊपर जा रही है तो माइनस एक्स प्लस 3 पाई होगी, इसीलिए यहां पर x की वैल्यू कितनी है 10, तो इसका आंसर हो गया माइनस 10 प्लस 3 पाई, क्योंकि x की जगह कौन है 10, इसलिए माइनस 10 प्लस 3 पाई। ठीक है, अब वापस आगे बढ़ते हैं। मान लो उस क्वेश्चन वाले ने पूछा होता, मान लीजिए क्वेश्चन वाले ने पूछा होता कि सर y इक्वल टू में साइन इनवर्स साइन 1 कितना होगा, या साइन पाई बाय 2 कितना होगा। और ये भी नहीं, और अच्छा लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन वाले ने कहा होता कि सर मुझे तो साइन इनवर्स साइन 23 पाई बटा 7 का बताइए, 23 पाई बाय 7 की वैल्यू बताओ, 23 पाई बाय 7। अब मुझे ये पता है कि 23 पाई बाय 7 जो होता ये अपने आप में 3 पाई प्लस 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 7 होता, क्योंकि 7 का डिवाइड लगा दिया मैंने। और 3 पाई कहां है भाई, 3 पाई यहां है, 2 पाई बाय 7 और कितना आगे होगा, इसी से थोड़ा सा और आगे होगा, क्योंकि 4 पाई तो हुआ नहीं है। ठीक है, 4 पाई के लिए तो बस ये मुड़ता तब यहां 4 पाई होता, तो मतलब ये कि ये अभी भी इसी लाइन पे ही कहीं है, तो ये अगर देखा जाए इसी लाइन पे है तो मैं कहूंगा ये 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 7 यहां ही कहीं मिल जाएगा, इसी लाइन पर। इस लाइन पे मिलते ये वाली लाइन एक्टिवेटेड होगी, और ये वाली लाइन कौन सी है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 पाई। लेकिन माइनस एक्स कौन है, माइनस एक्स ये है, माइनस का 23 पाई बटा 7 प्लस 3 पाई। अब जैसे आप एलसीएम लोगे तो आपको माइनस का 2 पाई बाय 7 आपका आंसर मिल जाएगा। 10 के थोड़े आसपास ही होगी, बिल्कुल सही बात बोले अभिरुद्ध।
ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने पूछा होता वाई इक्वल टू में साइन इनवर्स साइन ले लेते हैं 4 पाई बाय 3। 4 पाई बाय 3 कहां होगा, इसकी क्या वैल्यू होगी, साइन वर्स साइन। तो मुझे पता चला कि यार साइन वर्स में साइन तक तो ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर आपने मुझसे पाई प्लस पाई बाय 3 मांग लिया। पाई प्लस पाई बाय 3 में सर्च करता हूं, अब मैं पाई प्लस पाई बाय 3 के लिए गया, ये मेरे को पता है यहां पाई है, पाई से पाई बाय 3 थोड़ा और आगे यहां कहीं होगा, यहां कहीं पाई प्लस पाई बाय 3 हो जाएगा। अगर यहां कहीं पाई प्लस पाई बाय 3 होगा तो ये वाली लाइन एक्टिवेटेड हो गई। ये वाली लाइन कौन सी है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स है। ये अगर वाई इक्वल टू माइनस एक्स है तो ये पाई से पास हो रही तो ऊपर जाके प्लस पाई पे टकराएगी, तो माइनस एक्स प्लस पाई। इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा -4 पाई बाय 3 प्लस पाई, उर्फ माइनस का पाई बाय 3। हाँ केशु, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक है, अगले पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कहा वाई इक्वल टू में सर हमें तो कॉस इनवर्स कॉस 5 की वैल्यू बताओ सर आप, कॉस इनवर्स कॉस 5। तो मेरे दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कॉस कॉट सेक में आता है, हाँ आता है। क्या ये 0 से पाई में बनेगा, बनेगा। पूरा तंबू बनेगा, आधा तंबू बनेगा, सब पूरा तंबू बनेगा, पूरा तंबू में बनेगा। ऐसा बनेगा, जल्दी जल्दी सोचो, ऐसा बनेगा। ये जगह क्या होती है 0, ये क्या होता है 2 पाई, ये जगह क्या होती है 4 पाई। 5, अब आपको पता होना चाहिए ये जगह का नाम है पाई, माने 3.14। ये जगह का नाम है 6.28। तो 5 का मिलेगा सर, इस लाइन पे कहीं मिल जाएगा, हाँ इस लाइन पे मिलेगा। ये कौन सी लाइन है सर, ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन है। और ऊपर जाके टकराएगी या नीचे जाके, सर ऊपर जाके, तो ये प्लस का 2 पाई कर दो। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 2 पाई से स्टार्ट हुई थी। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा -5 प्लस 2 पाई। ठीक है, वापस सुनो, और जितनी बार आपको सुनना है उतनी बार सुनो, जितनी बार आपके दिमाग में आ सकती है उतनी बार सुन सकते हो, कोई तकलीफ नहीं मुझे। वाई इक्वल टू में कॉस इनवर्स में कॉस 3 पाई बाय 2। किसी ने कहा 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पाई और 2 पाई के बीच में कहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो 3 पाई बाय 2 की अगर बात करेंगे तो 3 पाई बाय 2 मुझे यहां मिल रहा है इस जगह पर, लेकिन लाइन तो यही है ना सर, हाँ तो ये तो माइनस एक्स प्लस 2 पाई। आज माइनस एक्स की जगह, मतलब एक्स की जगह कौन बैठा है, ये बैठा है ना, तो मेरा इसका आंसर कितना हो जाएगा -x प्लस 2 पाई। फाइनली मेरी तरफ से आंसर क्या हो जाएगा पाई बाय 2, काम खत्म। हाँ कर सकते हैं, लेकिन रिड्यूसिंग में जितना टाइम लगेगा, और दूसरी चीज मेरे को बहुत सारी जगह पे जरूरत पड़ेगी इसकी, इन ग्राफ्स की जगह बहुत जबरदस्त जरूरत पड़ने वाली आने वाले टाइम में मेरे को। ठीक है, अगले के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, मान लो क्वेश्चन के अंदर ये तो दे दिया तो दे दिया। ठीक है, अब किसी ने कहा कि वाई इक्वल टू में tan इनवर्स tan 8 की वैल्यू बताओ सर आप। तो tan इनवर्स tan 8 का नाम सुनते हैं मैंने कहा ये तो यार कॉस कॉट सेक में नहीं आता, इसका मतलब बनेगा तो -π/2 से +π/2 में। तो मैंने -π/2 से +π/2 में ओरिजिन से पास होता हुआ ग्राफ बनाया। ठीक है, ये जगह, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये ग्राफ बना लिया। ये जगह का नाम 0, इस जगह का नाम पाई, ये जगह का नाम 2 पाई। अभी तक तो 6.28 तक ही गया हूं, फिर नीचे आया, फिर यहां चला। ठीक है, अब मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो जगह है ये 5 पाई बाय 2 है। 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 का मतलब होता है तकरीबन 7.5। ठीक है, हमें चाहिए 8 चाहिए, 8 इस लाइन पे कहीं मिला, 8 यहां कहीं मिला, इस जगह पर यहां कहीं 8 मिल गया। इस लाइन पे मिलते ही ये वाली लाइन एक्टिवेट होगी, ये इसका नाम वाई इक्वल टू एक्स है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर ये 3 पाई से गुजर रही है, तो ये नीचे 3 पाई टच करेगी, तो x माइनस 3 पाई, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 8 माइनस 3 पाई इज माई आंसर। ठीक है, यहां तक की बात आपके पकड़ में आनी चाहिए। सही हो रहा है सर, शुक्रिया। अच्छा, ठीक है, 8 माइनस 3 पाई। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोगों को ये कहानी पकड़ में आ गई होगी, यार ये कहानी पूरी ग्राफ की कहानी है और इसीलिए इसके ऊपर इतना लोड दिया जाता है कि ग्राफ सीख लो, ग्राफ सीख लो। ठीक है, अब जैसे कहां जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, देखो जैसे अभी और चलते हैं ना अपन, और अच्छे से काम करते हैं, क्या चिंता की बात है। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि लेट फंक्शन दे रखा है 0 से 4 पाई से दे रखा है कितना 0 से पाई। ठीक है, बी डिफाइंड बाय ठीक है ना, एफ एक्स के नाम पे दे रखा है कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है, और आपके दे रखा है देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ एक्स
बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई, बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई, ठीक है ना। सेटिस्फाइंग इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 10 - π/10 इज क्वेश्चन मार्क। अब यहां मुझे ये सिखाने और सीखने का मौका मिलता है, ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए इस तरह के ग्राफों के लिए, ठीक है। अच्छा, कसम से सर बहुत अच्छे चमक गया समीर। देखो सबसे पहली चीज सीखो, अब इसमें क्या सीखना है, यह सीखना है कि एफ एक्स को वाई बोलना सीखो। दूसरा, आपको इस तरह का आइडिया होना चाहिए कि आप वाई को डू में किससे बात कर रहे हैं, 1 - π/10, है ना। इस क्वेश्चन में सही लिखा है, जैसे 10 - x है, ये पाई नहीं है, ठीक है, ये x है तो ये भी पाई नहीं है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 10 - x/10। तो देखो बेसिकली क्वेश्चन में दे रखा है माइनस का x/10 और +1। पहले इसको ढंग से देखें तो y इक्वल टू में आप समझ जाएंगे, y इक्वल टू में mx + c, जिनको पता है वही है। लेकिन 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 मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज सोचूंगा, सोचने को बोलूंगा। मतलब पहली बात तो ये कि इसमें x की कौन सी वैल्यू आपको सबसे ज्यादा रखना पसंद आएगी। आप दिमाग से सोचो, x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको रखना आपको बहुत पसंद आएगा कि सर ये रखेंगे अपन तो, कि सर सबसे पहले तो ये रखना चाहूंगा मैं x की जगह पर। सोच के देखिएगा कि मैं x की जगह पर क्या रखना पसंद करूंगा। सोच को आप भी सोचो कि यार x की जगह ये रखना तो अलग ही लेवल है, मतलब तुरंत ही मजा आ जाएगा। टाइम बिल्कुल भर दिया आप लोगों ने, परमिंदर, सुमित, है ना, श्रीदिन, सब ने। आपको पता है x की जगह अगर किसी बच्चे ने 10 रखा ना तो y की वैल्यू 0 आ रही है। अब मैं आपके सामने ग्राफ पे जाता हूं, है ना, किसका ग्राफ है, cos इनवर्स cos x था ना, तो इसका मतलब पूरा ग्राफ 0 से पाई में बनेगा, है ना। तो मैं पहला ग्राफ बनाता हूं 0 से पाई, 0 से पाई में ग्राफ बना लिया। लीजिए साहब, 0 ये रहा, पाई ये रहा, और आपको पता होगा पूरा तंबू बनेगा ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ। लीजिए साहब, बना लिया। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया तो फिर बढ़ जाएंगे फिर अपन। 0, 2 पाई, 4 पाई, 4 पाई सिर्फ यहां तक है, और ग्राफ सिर्फ 0 से 4 पाई तक बनाना आगे का बेकार है हमारे लिए। अच्छा, मतलब ये कि इसके बियॉन्ड सारा ग्राफ यूजलेस हो गया। एग्जैक्टली, सारा ग्राफ यूजलेस हो गया, ध्यान से समझ लेना है। मतलब सिर्फ 0 से 4 पाई तक ही चलना है, इसके बियॉन्ड नहीं देखना आपको, 0 से 4 पाई तक ही देखना है। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये देखो, ये डोमेन में दे रखा है। ओके, ठीक है। अब मुझे ये पता चला कि ये जो भी लाइन है, क्योंकि y इक्वल टू mx + c जैसी तो लाइन ही होगी, ये 10 पर जाकर के 0 देती है। 10, बच्चे ने दिमाग लगा, 10 कहां होगा यार, ये तो 6.28 होगा, और ये अगर देखा जाए तो ये 3 पाई है। 3 पाई का मतलब होता है 9.28, तो 10 तो इसके आगे होगा, ठीक है ना, यहां कहीं 10 होगा। हाँ, तो ये 10 पर आकर के 0 लगा देगा भाई, ध्यान रखना। ये लाइन जो है 10 पर 0 देगी, 10,0 से पास होगी। सही है। ऊपर कहां, किसके लिए कुछ सोचा आपने कि सर वाई एक्सिस पे कहां टकराएगी, वाई एक्सिस पे कहां टकराएगी, वाई एक्सिस पर भी तो कुछ पॉइंट सोचो कि भाई ये लाइन इससे तो पास होगी, लेकिन कैसी बनेगी, मतलब ये वाई एक्सिस पे कहीं टकराएगी क्या। सर वाई एक्सिस पे कहां टकराएगी के लिए तो वाई इक्वल टू 0 रख दो, तो 0 रखते -x/10 + 1 हो जाएगा, तो x/10 बराबर में 1 हो जाएगा, माने x की वैल्यू 10 हो जाएगी। अरे x की वैल्यू 10 से तो वापस वहीं मिल गया ना, है ना, है ना, है ना, है ना। तो ये तो फायदा ही नहीं दिया आपको। किसी को ये तो समझदारी की बात नहीं थी, तो क्या करा जाए, x की जगह 0 रखें क्या, क्योंकि y एक्स से तो सर x 0 होता है ना, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या कहते हो आप। तो हमारे पास में x एक्सिस पे भी एक पॉइंट है 0,1, सभी बच्चे वही बोल रहे हैं, कितना 0,1, 0 तो ये रहा, 1 कहां होगा सर, ये तो 3.14 है, कैसे पता, अरे 0,पाई है ना, और 1 कहां होगा, यहीं कहीं पड़ जाएगा सर 0,1। तो ये जो लाइन है 0,1 और 10,0 से पास आउट होगी। तो मैं एक लाइन सोच रहा हूं कि जो कि किससे पास आउट हो, 0,1 और 10,0 से पास आउट हो जाए, और ये वो लाइन है, मतलब लाइन जैसा कुछ है ना। और आप देख सकते हैं ये कितना काटेगी, ये कितनी बार काट गई, अगर देखा जाए तो ये हमारे को कितनी जगह काट गई, 1, 2 और 3, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इसलिए सभी बच्चे जिन्होंने भी 3 सॉल्यूशन लिखा था बार 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 बार, तो सारे सही सोच रहे थे। और ये भी बता दो कि ये क्वेश्चन कहीं देखा हुआ है आपने, वो भी क्लियर कर दो, क्योंकि ड्रॉपर बच्चे से तो अपन पूछ ही सकते हैं मस्त कि बेटा कहां देखा था तूने, ये कहां का क्वेश्चन है। क्योंकि आंसर तो झकास है।
एडवांस पीवाई क्यू, बिल्कुल आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब मेरा अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू में दे रखा है साइन इनवर्स साइन 5, ठीक है, प्लस में दे रखा है tan इनवर्स tan माइनस 6, tan इनवर्स tan माइनस 6 इस इक्वल टू क्या होगा बताइए, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। एडवांस 2014 निहाल बोल रहे हैं। जल्दी 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 सभी लोगों ने फटाफट इसका आंसर बोलो आप तो, साइन वर्स साइन 5 और tan वर्स में tan 6। हाँ भाई फटाफट से बनाए। साइन वर्स के टाइम पे माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, tan वर्स के टाइम पे भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 छोटा सा ग्राफ, राइट है भाई। tan वर्स के टाइम पे भी माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 ऐसा छोटू सा ग्राफ बना लेते हैं, रेडी। अब मैं अपनी तरफ से ग्राफ बना रहा हूं, ओरिजिन से पास होता है पूरा तंबू, 1 2 3 4, ये जगह का नाम पाई, ये जगह का नाम 2 पाई, ये जगह का नाम 3 पाई, ये जगह का नाम 4 पाई, सही है। वैसे ही tan वर्स tan का ग्राफ ओरिजिन से पास होता है सेमी तंबू, ऐसा कुछ बना लेते हैं फटाफट से, है ना। इस जगह का नाम पाई, ये जगह का नाम 2 पाई माइनस का, है ना। तो ये जगह जो है माइनस का 6.28 है, हमको -6 चाहिए। -6 कहां मिलने वाला है, -6 यहां मिलेगा, यहां पे मिल जाएगा -6 इस लाइन पर। ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू x है सर, और ये 2 पाई से गुजर रहे, ऊपर जाके प्लस का 2 पाई हिट होगा, तो x की जगह सर यहाँ पे -6 है, तो -6 प्लस 2 पाई लिख दो सर आप, इसका आंसर। अच्छा, और ये कितना मांग रहा है, 5 कहां मिलेगा सर, ये जगह पर 3 पाई बाय 2 माने 4.5 होता है, तो 5 सर यहां मिल जाएगा, 5 इस लाइन पर। ये कौन सी लाइन है, ये y इक्वल टू x की लाइन है, और 2 पाई से नीचे जाकर टकराएगी तो x माइनस 2 पाई, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 माइनस 2 पाई, सही है। और दोनों के बीच में सम अप हो रहा है, इसलिए मेरा ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, फाइनली आंसर हो गया -1। ध्यान से, अगर बाय द वे ये क्वेश्चन मेरे साथ नहीं बने तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत गलत हो जाएगा, गलत। आपके आंसर गलत नहीं होंगे, ये पूरा सीक्वेंस ही गलत हो जाएगा, पूरा सीक्वेंस ही गलत हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चंस के आंसर मेरे साथ नहीं बने तो पूरा सीक्वेंस ही गलत हो जाएगा मेहनत का, ठीक है, पूरा सीक्वेंस गलत हो जाएगा। इतनी दूर तक सारी करी हुई मेहनत पे पानी फेर दोगे तुम। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि x² प्लस में 2x प्लस में n इज ग्रेटर देन 10 प्लस में साइन वर्स में दे रखा है साइन 9 प्लस में दे रखा है tan इनवर्स में tan 9, ठीक है, tan इनवर्स में tan 9 फॉर ऑल रियल x, ठीक है, फॉर ऑल रियल x, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ n कैन बी, ठीक है, 11 12 13 14। हाँ भाई फटाफट से, आपका काम है साइन वर्स साइन 9 और tan वर्स tan 9 को सर्च कीजिए फटाफट से। हाँ भाई साइन वर्स साइन 9 और tan वर्स tan 9 को सर्च कर दो, ठीक है, फटाफट से सर्च कीजिए, साइन वर्स साइन 9 और tan वर्स tan 9 को सर्च कीजिए। हाँ देखते हैं, साइन वर्स साइन 9 और tan वर्स tan 9 को सर्च करते हैं। फटाफट से करो, फटाफट फटाफट फटाफट, मान के चलिए कि 30 सेकंड में कर देंगे खत्म। सर्च हो जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। भाई साहब इसमें भी 2 बच्चों ने अपने आंसर लगा दिए, मेहुल ने और गौरव ने ऑलमोस्ट लगा दिया, और निपाते क्या 12 11 12। अच्छा अब देखिए साहब, वेरी गुड, जिन जिन लोगों ने, अरे नहीं नहीं आंसर नहीं चाहिए था मेरे को, सिर्फ इसका चाहिए था। साइन वर्स साइन 9 की बात करने के लिए देखिए साहब सीधी सी बात है, साइन वर्स साइन 9 की बात करते हैं अपन लोग सबसे पहले, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ साइन वर्स साइन 9 tan वर्स tan 9 की अगर बात करते हैं तो पिछला वाला जो डायग्राम था उससे हमारा काम मस्त चलता, -π/2 से +π/2, और इसके अंदर अगर देखा था तो ये वाला है ना, 9 तक जाना है ना, तो पहला काम तो इससे हटा लेते हैं, ठीक है, 9 तक जाना है, ओके गॉट इट।
ठीक है, इस साइड ले लेते हैं। तो साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ ऐसा वाला बनने वाला है, डन। ठीक है, ऐसा, ये जगह का नाम हो जाएगा, ये जगह का नाम पाई, ये जगह का नाम 2 पाई, ये जगह का नाम 3 पाई। मेरे को लगता है 9 यहां मिलेगा, 9 इस जगह पे मिल जाएगा। ये जो लाइन है ये वाई कड़ू में एक्स की लाइन है, माइनस एक्स की लाइन, और ये ऊपर जाके टकरेगी तो प्लस का 3 पाई। तो इसका जो आंसर आ रहा है, इसका जो आंसर मेरी नजर में आ रहा है, एक्स की जगह पे -9 प्लस 3 पाई आ रहा है, प्लस। अब टेन वर्स पे चलते हैं। टेन वर्स की अगर चर्चा करी तो टेन वर्स में ठीक है, टेन वर्स की अगर चर्चा करते हैं ना, टेन वर्स में ये वाली लाइन हटा लेते हैं और 9 पे चलते हैं। ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वो जगह होगी जहां पर यहां पे 0 है, पाई है, 2 पाई है, और 3 पाई के पहले 9 पड़ेगा, इस जगह पर 9 पड़ेगा, और ये वाली लाइन का नाम है वाई कड़ो एक्स, और ये नीचे जाके -3 पाई पे टकराएगा। सही है, फटाफट से आते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 2x प्लस में n ग्रेटर देन। अब साइन वर्स साइन लाइन का आंसर है -9 प्लस का 3 पाई, ये साइन वर्स साइन लाइन का आंसर है, और प्लस में टेन वर्स टेन लाइन का आंसर है 9 - 3 पाई। ओके, क्या मैं गलत सोच रहा हूं या सही सोच रहा हूं? 9 पॉजिटिव होगा? नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है, मेरे को ये पता नहीं है कि टेन वर्स टेन लाइन, ये तो पूरा ही कट गया सब। सही बात है ना, गलत तो नहीं सोच रहे अपन, पूरा ही कट जाएगा तो अगर ये देखा जाए प्लस 10 भी है हमारे पास में, ये पूरा कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो फाइनली अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में n - 10 इज ग्रेटर देन 0। और ये मुझे शक्ल दिखा रहा है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव दी है, ठीक है ना। अगर किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव दी होती है तो मैं उसका a देखता हूं, a पॉजिटिव है, फिर d नेगेटिव होना चाहिए। अगर d नेगेटिव होना चाहिए तो इसका मतलब 4 - 4 इंटू a की जगह पे 1 इंटू में c की जगह पे n - 10 मस्ट बी नेगेटिव। सही बात है, तो इसका मतलब हो गया कितना, -4n प्लस 44 इज लेस देन 0। इसका मतलब 4n इज ग्रेटर देन 44, इसका मतलब n मस्ट बी ग्रेटर देन 11। n 11 से बड़ा कौन कौन से, 12, 13, 14, माने BCD इज द राइट आंसर। ठीक है, BCD इज द राइट आंसर, बराबर है ना भाई, क्वेश्चन के अंदर BCD इज द राइट आंसर। हाँ भाई, यहां तक बन गया सभी का, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ठीक है, आई एक्सपेक्ट की ये वाला तो क्वेश्चन यहां तक हो ही गया। अब अपन चलते हैं वापस से अपने अगले टाइटल की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा 3x स्क्वायर प्लस में 8x इज लेस देन कितना, 2 साइन इनवर्स साइन 4 प्लस नहीं है माइनस कॉस इनवर्स कॉस 4, है ना भाई। अब देखिए, सोचिए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना भाई। साइन इनवर्स साइन 4, कॉस इनवर्स कॉस 4, ठीक है, साइन इनवर्स साइन 4 और कॉस इनवर्स कॉस 4। मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि आप अपनी तरफ से देख ले फटाफट से। ठीक है, आ गया इसका आंसर। अरे जीरो ला दिया तुम लोगों ने, जीरो कहां से लाए तुम? हा? एक मिनट, साइन इनवर्स साइन 4, साइन इनवर्स साइन 4 की अगर बात करते हैं तो साइन इनवर्स साइन 4 का ग्राफ ऐसा तंबू ग्राफ ऐसा वाला,
और ये जगह का नाम हो जाएगा 0, ये जगह का नाम हो जाएगा पाई, और 4 यहीं कहीं मिल जाएगा इसी लाइन पे। तो ये लाइन का नाम है y इक्वल टू माइनस एक्स, और ऊपर जाके प्लस पाई पे हिट होगी। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स x की जगह यहां -4 प्लस पाई। इसका काम खत्म। माइनस में cos इनवर्स cos 4 पे चलते हैं। cos इनवर्स cos 4 ऐसा होगा, ये 0 है, ये पाई है, पूरा तंबू बनेगा ऐसा और ऐसा। ये जगह का नाम 2 पाई और ये जगह का नाम पाई। 4 यहां कहीं मिल जाएगा, और ये वाली लाइन y कड़ू में -x प्लस 2 पाई है। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा -4 प्लस 2 पाई। अब ये पाई और ये 2 पाई कट गया, तो हमारे पास यहां से बन रहा है प्लस का 4 और फाइनली माइनस का 4 बन रहा है अभी तक। तो यहां से देखा जाए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x, यहां से बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस का 4 इज लेस देन 0। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, क्या इसके टुकड़े हो सकते हैं? यहां से हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में कितना 2x प्लस में कितना 4 लेस देन 0। 3x कॉमन ले लेते हैं और यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर ही अंदर 3x को कॉमन लेते x प्लस 2 बच जाएगा लेस देन 0। फंक्शन फंस जाएगा अपनी वैल्यूज में, और वैल्यूज है -2/3 और -2। अब -2 से -0.66 तक चल रहा हूं, तो बीच में एक ही वैल्यू आ रही है जो इंटीजर है, वो है -1। तो इसीलिए मैं कहूंगा ओनली इंटीजर, ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 आएगा। ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन इज -1। सभी का गलत, सभी का गलत हो गया, आप सभी का रॉन्ग जा रहा है, रॉन्ग। ठीक है, मेरा आंसर तो ये रहा। अरे तेरा आंसर ही नहीं मेरे को पता यार, कैसे पता चलेगा? नहीं तो मैं तेरा आंसर सही बोलता। ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन इज दिस वन। ठीक है, आई एक्सपेक्टेड कि आप में से कई लोगों का सही जाना चाहिए था। आई सेड 1। नहीं मेरे को नहीं पता, मैं तो उधर था। ठीक है, सेम है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं सेम है कि रॉन्ग है, फटाफट से अभी देख लेते हैं। आपको मुझे बताना है, ठीक है, फटाफट बताना। लेकिन क्वेश्चन है मेरा cos इनवर्स cos पहला tan π/7 प्लस cot इनवर्स cot 26 π/5। बना के बताओ, फटाफट से बताना, फटाफट से इन दोनों की वैल्यू बताओ। जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ भाई सक्षम, मेरा आंसर मिस कर देते हो यार, पता नहीं मेरे को, सीरियसली बेटा मेरे को नहीं पता चला। अच्छा, मेरे को पीछे मुड़ जाने पे नहीं पता चला होगा, बाकी आप देखते हैं कहां पे। हाँ भाई, इसका इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये कह रहे हैं माइनस लास्ट में गलत कर दिया है। कौन सा माइनस गलत कर दिया भाई को? ऐसा कहां बुरा लग गया? क्या माइनस गलत कर दिया? क्या क्या फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, कहां गलत कर दिया? हाँ भाई, शुरू की फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट 2 लाइन में माइनस गलत हुआ है। तुम अपना चेक करो बेटा, ठीक है। बना किसी का? कॉस इनवर्स कॉस को देखते ही जल्दी से हमने तंबू वाला ग्राफ बना लिया। ये वाला 0 हो गया, ये 2 पाई हो गया। हमारा काम इसी में निकल जाना चाहिए। ये 10 π/7 पाई से बड़ा होता है, क्योंकि पाई प्लस 3 π/7 है, तो पाई यहां होता है ना, तो इसलिए 10 π/7 यहां मिल गया मेरे को इस लाइन पे। इस लाइन का नाम क्या? y को -x, ऊपर जाकर के 2 पाई पे टकराएगा तो प्लस का 2 पाई। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं -x मतलब माइनस का 10 π/7 प्लस का 2 पाई। इसका काम खत्म, ठीक है ना। प्लस के अंदर कॉट इनवर्स कॉट की बात करते हैं, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ ये वाला है 0, ये रहा पाई। अब की बार ग्राफ ये रहा, सही है ऐसा। और ये 26 है, 5 बार खींचेगा, ये तो अपने को इतना बड़ा बनाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, ग्राफ यही है, ये रहा 0। अब क्या ग्राफ ये रहा, ये जरा, ये जरा, ये जरा, ये जरा। आई एक्सपेक्ट कि मेरा काम इसमें निकल जाना चाहिए। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, नहीं निकलेगा। 5 पाई प्लस जाएगा, 5 पाई, क्योंकि ये अपने आप में 5 पाई प्लस π/5 है, ठीक है। तो ये वाली लाइन अगर y इक्वल टू -x है और प्लस का x है, तो नीचे जाके -5 पर टकराएगी।
तो माइनस पाई पे टकराएगी तो माइनस एक्स, माइनस का 26 पाई बटा 5, माइनस 5 पाई, सही है, प्लस का इतना इतना, एक्स माइनस 5 पाई, ग्रेट। यहां से कितना बच गया, 7 दूनी 14, 14 पाई बाई 7, और यहां से बच रहा है पाई बाई 5, ठीक है ना। एलसीएम हमारा है 35 और 5 80 प्लस 7, ठीक है, मिला के कितना आंसर हो गया, मिला के आंसर हो गया 87 पाई बाई 35। मैं किधर ही निकल गया, तुम भी किधर ही निकल गए, हम सब किधर निकल गए। ओ मेरी मेरी मेरे मेरी गलती हुई, मैंने 4 पाई की जगह 14 पाई लिख दिया, ठीक है। 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई, 4 पाई होते ही नीचे 35 आ जाएगा, 35 तो बराबर है 20 और 7 27 पाई बटा कितना, करेक्ट है, ठीक है। ओके, मेरा तो निकले यहां तक की कहानी पक्की हो गई 27। बाकी देखो अधिकतर बच्चे, मतलब मनीष और मैं बहुत सारे जनों को देख रहा हूं सही आंसर भी है, लेकिन 2-4 बच्चे गड़बड़ भी जा रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा और मेरी जैसे रॉन्ग कैलकुलेशन नहीं करनी है, बचा बचा के खेला करो तुम भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट। अब देखो ये तो हुआ ये चिल्लर क्वेश्चन, लेकिन हर बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं होगा, वो आपको ये क्वेश्चन देना प्रेफर करेगा। साइन इनवर्स में दे दिया, साइन के अंदर कितना 2x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई नीचे दे देगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 5 माइनस 3, वो आपको ये क्वेश्चन देना प्रेफर करेगा, कहेगा बताओ वही एक्स के नाम पे आप क्या सॉल्यूशन ला रहे हो, बताओ एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, ठीक है ना। हाँ, ये इसको सॉल्व करवाएगा। अब आप सोचो कि आपने ध्यान से देखा कि यार क्वेश्चन तो टी इनवर्स टी एक्स का है, टी इनवर्स टी एक्स का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार तो अंदर नंबर दिया ही नहीं है, न तो कुछ पाई दिया ना कुछ दिया है। तो हाँ, वो आपसे अक्सर ऐसा क्वेश्चन देगा जब टी इनवर्स टी एक्स में है ना अंदर एल्जेब्रिक, ठीक है ना, एक्सप्रेशन होगा। आपका काम क्या होगा कि जैसे ही आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिले, ठीक है ना, जैसे आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिले, ट्राई टू फाइंड आउट द रेंज, ट्राई टू फाइंड रेंज, उसकी रेंज निकालने की कोशिश करो। जैसे कैसे, इसकी कैसे रेंज निकालेंगे, जैसे अंदर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 4, नीचे लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई भी बता देगा कि इसमें 2x स्क्वायर प्लस 2 होता तो शायद तेरा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता बेटा, ठीक है। तो ऐसा कैसे, ऊपर से 2 कॉमन आ जाता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तेरे को नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लगाते हैं बहुत अच्छा लगता, और 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो इधर सरका देते, ये कैंसिल आउट हो जाता। फाइनली ये 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाता ना। माने यही जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अंदर लिखा है वो पहले तोड़ के ऐसे लिया, जैसे ऐसे लाएगा। अब तेरे पास जे पड़ा है, तो जैसे ही आपने जे लगाया तो आपको पता चलेगा कि आपको इसमें एक्स स्क्वायर की रेंज पता है। एक्स स्क्वायर आपका जो दौड़ता है वो कहां से कहां तक दौड़ता है, 0 से इन्फिनिट तक। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया तो वो दौड़ेगा 1 से इन्फिनिट तक, और फिर जैसे ही आप इसे 1 अपॉन करोगे ना, इस 1 से इन्फिनिट को ऐसे लिखता हूं, कहां से कहां तक, 1 से इन्फिनिट है ना, तो ये दौड़ेगा कहां से कहां तक, 1 से इन्फिनिट तक। और जैसे आप इसे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करोगे, ये 0 से 1 तक दौड़ेगा, सोचना। और अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो भी ये 0 से 2 तक ही दौड़ पाएगा। लेकिन अगर आपने इसमें 2 जोड़ दिया, ठीक है ना, तो 2 जोड़ने पर ये, ठीक है ना, 2 से 4 तक दौड़ेगा। इसका मतलब अंदर वाला जो फंक्शन है, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, मैं वापस लिख रहा हूं क्वेश्चन को, साइन इनवर्स, साइन के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 5 माइनस 3 में जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, ये 2 से 4 तक जा सकता है। अगर ये 2 से 4 तक जा सकता है तो जब आप साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे तो आपके ग्राफ में एक तंबू बनेगा ऐसे, और ये जगह का नाम, इस जगह का नाम पाई होगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ये जो जगह है ये है पाई बाय 2 माने 1.57। आपकी कहानी 2 से 4 तक में जा रही है, 2 यहां से स्टार्ट होगा और 4 यहां जाके बंद हो जाएगा। 2 से 4 तक में ये वाली लाइन काम में आ रही है जिसका नाम y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई है। तो आप क्या करोगे, आज आपके लिए ये माइनस एक्स हो गया, आज आपका एक्स ये है, ये एक्स है, तो आप इसकी जगह लिखोगे, ये सब हटा के लिख दोगे माइनस कितना, माइनस में कितना 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई, और उधर की तरफ ऑलरेडी क्या लिखा है, पाई माइनस 3। तो आप जैसे इसे लिखोगे पाई और पाई कट जाएगा, ये माइनस माइनस हट जाएगा,
यहां से रह जाएगा 2x² प्लस 4 अपॉन में 1 प्लस x² इज ग्रेटर देन 3। जैसे आप ऐसा लिखोगे ये हो जाएगा 2x² प्लस 4 इज ग्रेटर देन 3 प्लस 3x²। अब आप x² इज x² माइनस 1 लेस देन 0 देख रहे हैं, मैं गलत तो नहीं देख रहा, x² इधर आया और 4 भी इधर आया, तो अपने पास हो जाएगा x² माइनस 1 लेस देन 0, माने x आपका -1 से 1 के बीच में। ठीक है, लास्ट तक ये कैलकुलेशन के अंदर नहीं देखा मैंने, फटाफट से देखा। मेरा नाम ख्याल है आप में से कई लोगों को क्लिक कर जाएगा कि क्वेश्चन कैसे हुआ है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि अब जाकर के हम इसकी बेनिफिट्स पे आए, सुबह से हम जिस पे लगे पड़े हैं ना, अब जाकर के उसका बेनिफिट आना चालू है। ठीक है ना? ठीक है, ब्रैकेट्स वगैरह देख लेना। हाँ, ये उल्टा है। ठीक है, इसको आप इस तरह की चीजों को तो आप खुद ही ठीक कर लिया करो, क्योंकि मैं बिल्कुल आंख बंद करके उड़ रहा होता हूं, है ना? ठीक है, अब ये तो हुआ ऐसा क्वेश्चन, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस पे नजर रखना भाई, ये सबकी शीटों में मिलेगा, सारे इंस्टीट्यूट्स की शीट्स में ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज इसको देख लेना, क्वेश्चन में कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो इस तरह का सबसे ज्यादा मशहूर क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स में किसी ने आपको कॉस दे दिया, कॉस के अंदर एक 2x² प्लस में tan mod x, ठीक है ना, प्लस में 4 दे दिया, अपॉन में नीचे की तरफ x² दे दिया, प्लस का 5x दे दिया, प्लस का 5 mod x दे दिया, प्लस का 3 दे दिया, ऐसा। ठीक है ना, इस में दे दिया कॉट के अंदर दे दिया कॉट इनवर्स, और कॉट इनवर्स के अंदर दे दिया 2 माइनस 18 mod x, अपॉन में नीचे दे दिया 9 mod x, और प्लस में दे दिया π/2। अब क्वेश्चन वाला कहता है इसे सॉल्व कीजिए, आपको वो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत दिखाएगा। ठीक है, मेरा ध्यान तो आप में से कई लोग बात समझ में आएगी, है ना? जरा ध्यान से देखना। ठीक है, पहली चीज साइन इनवर्स में कॉस नहीं चलता दोस्त, सबसे पहले तो इसे π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस में लाओ। ठीक है, जब तक आप इसे लाएंगे तब तक एक बच्चा आपको आइडिया दे देगा कि आप 2 टाइम्स में x² प्लस में 5 mod x प्लस 3 -2 देख रहे हैं, अपॉन में x² प्लस में 5 mod x प्लस 3 देख रहे हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से, इज इक्वल टू में आपको याद आएगा सर ये तो t में t इनवर्स x है, और t में t इनवर्स x तो डायरेक्ट कटता है, हट जाएगा, यहां पे रह चुका है 2 माइनस 18 mod x बाई 9 mod x, और प्लस में कितना π/2। तो ये तो बहुत, इधर तो बहुत आसान हो गया सर, अपन तो समझ सकते हैं π/2 तो कट जाएगा, ये और क्लियर है, ये भी काम खत्म हो गया। अब जैसे ये खत्म हुआ ना, अब यहां पर आपके लिए t इनवर्स tx की परेशानी है, और t इनवर्स tx में भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, अगर इसे सॉल्व होना है तो सॉल्व होने का इकलौता तरीका ये अपनी रेंज देगा, तो मैंने इसे और फर्दर आगे बढ़ाया कि माइनस में कॉस इनवर्स कॉस भाग लगा दो, ये 2 माइनस 2 अपॉन x² प्लस में 5 mod x प्लस 3 दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो इतना कर देगा। तब तक आप और अगर बाय द वे आगे फर्दर मूव करेंगे ना, तो 2 अपॉन में 9 mod x माइनस 2 दिखेगा। ध्यान से देखिए, इसका भाग लगाना है 3 लाइनों तक। अगर बाय द वे फटाफट से बताना, तीनों लाइनों तक आपको ये यहां तक की कहानी पकड़ में आ गई है तो मैं आगे चलूं, वरना रुकना चाहिए हमारे को। पहले यहां तक देख लो कि यहां तक सर पकड़ में आ गया मेरे, जल्दी जल्दी बताना कि पकड़ में आया कि नहीं आया, यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ठीक है, हाँ भाई फटाफट से, यस, ओके ओके, बिल्कुल 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 क्लियर है, यस यस यस, बस इसी तरह से मेरे को आप थोड़ा चलिए, आप चुप हो जाते हैं ना, मेरे को क्लिक नहीं करता कि आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है ना, अब अपने को पता चल गया कि ये देखो, किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये कट जाता है और ये नहीं कटता, ये एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, उसमें सीधे x आता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें क्या है, अब इसमें मेरे को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की रेंज चाहिए। आप में से कई बच्चों को अच्छे से पता है, वो भले कितना भी नाटक कर ले, उन्हें पता है कि x² 0 से बड़ा होता है, सबको पता है। mod x भी सर 0 से बड़ा होगा, क्योंकि इसका ग्राफ 0 से ऊंचा, mod x का ग्राफ 0 से ऊंचा, तो ये भी 0 से ऊंचा, ये भी 0 से ऊंचा, और लेकिन सर पीछे 3 जुड़ रहा है ना, इसलिए पूरी कहानी 3 से बड़ी है।
अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो नीचे आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 मॉड एक्स प्लस में 3 जो है आप खुद बोल रहे हो 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा है, हाँ है, परंतु इन्फाइनाइट से तो छोटा है, हाँ इन्फाइनाइट से तो छोटा ही होगा। तो सर 1 अपॉन करते ही क्या होगा, अगर मैंने 1 अपॉन कर दिया तो 5 मॉड एक्स प्लस में 3 1 करते ही 1/3 हो जाएगा, और इधर इधर की तरफ सर 0 हो जाएगा। सही बात है ना, तो सोच लो, हाँ 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 सर सही बात है। और अगर मैंने -2 से गुणा कर दिया तो बेटा, अगर मैंने किससे गुणा कर दी, -2 से, ध्यान से सुनना, -2 से गुणा, अगर सर आपने यहां -2 से गुणा कर दी तो यहां -2/3 होगा, उधर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, राइट है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, उस साइड मुड़ जाएगा। हाँ तो मैं मोड़ रहा हूं, ठीक है बेटा, ये मोड़ दिया मैंने, तो अपने को पता चल गया इतना समान आ चुका है इसमें सर, लेकिन 2 भी जोड़िए। हाँ तो मैं 2 जोड़ रहा हूं, 2 - 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 मॉड एक्स प्लस 3, अगर मैंने 2 जोड़ा तो 2 जोड़ते इधर हो जाएगा 4/3, है ना, और उधर 2 जोड़ते ही हो जाएगा 2। माने ये जो अंदर जितना भी सामान भरा पड़ा है, ये अंदर जितना भी सामान भरा पड़ा है, ये अपने आप में 4/3 से और 2 तक ही भाग सकता है। तो मैंने खटक से कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ सोचा, 0 से पाई में, 0 पाई, तंबू पूरा ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ, ये रहा 0, यहां पे मैंने लिख दिया कितना, पाई, इस जगह पे पाई लिख दिया। हमारी कहानी 2 से चली और 4/3 पे क्लोज मार गई, 2 कहां मिलेगा, यहां मिल जाएगा, 4/3 यहीं कहीं मिल जाएगा, इसी लाइन पे मिल जाएंगे सारे। और ये कौन सी लाइन है, इस लाइन का क्या नाम है, इस लाइन का नाम सर y में x है सिर्फ, तो मतलब ये y x यही है। तो आपके साइड से बाहर आ गया माइनस, तो इसका, और यहां से एज इट इज बाहर आ गया 2 - 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 मॉड एक्स प्लस का 3, ये एज इट इज बाहर आ गया, इजिकल टू में -2 प्लस में 2 अपॉन में 9 मॉड एक्स। अगर ऐसा है तो -2 - 2 काट दो, और आपको पता चलेगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5 मॉड एक्स प्लस में 3 इजिकल में 9 मॉड एक्स, ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 मॉड एक्स प्लस का 3 बराबर 0। इससे आपको दिखेगा मॉड एक्स -1 मॉड एक्स माइनस, ध्यान से देखना, ध्यान से, मॉड एक्स -3 = 0। इससे मॉड एक्स की 2 प्यारी प्यारी वैल्यू हो जाएगी, 1 और 3, इसलिए आपके पास में एक्स के नाम पे 4 वैल्यू हो जाएंगे, +-1 +-3। सही है, तो फाइनली आंसर इज इक्वल में इतना। आई थिंक यहां तक की बात आपको फकर में आ गई, फटाफट से आगे चलो, फटाफट से आगे चलना, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। तो उम्मीद सारे हर एक जना अपने टेस्ट में दे देकर के इसको इतना पॉपुलर कर चुका है ना कि अब ये क्या उतना बेचा नहीं जा सकता। तो आपको बस कॉपी में पढ़ा रहेगा, आपको ध्यान रहेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो मेरे पकड़ में आ गया, ये सब क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूं सर, ठीक है। तो ये कहानी तो बहुत सिंपल कहानी है। आई थिंक यहां तक की बात पकड़ में आ गई कि स्मूथ और मजा आ गया, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चल रहा हूं, ध्यान से समझते चलना, एक एक चीज को पकड़ते चलना भाई, ठीक है, ताकि हमारे पास में बहुत सारी जगह पे ओपनिंग्स मिले। तो ये तो देखो सबसे मुश्किल जगह से तो अपन निकल गए ऑलमोस्ट, ठीक है। हाँ भाई अब बढ़ते हैं आगे। रेडी, ओके। हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला है हमारा प्रॉपर्टी 6, सम एंड डिफरेंस ऑफ टी इनवर्स एक्स। हम बेसिकली इसमें सिर्फ 3 चीजों को जानते हैं, हम इसमें सिर्फ 3 चीजों की जानते हैं, 3 चीजों को जानते हैं ना, है ना। कौन कौन सी 3 चीजों को जानते हैं, बिल्कुल ये सौरभ मेरे को भी ये आइडिया लग रहा है, दिमाग में आ रहा है मेरे, करूंगा बिल्कुल, इस पे काम करूंगा, ठीक है। पहला हमको साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमको साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई पता होना चाहिए, सही है, पहली चीज। अच्छा तो अपन इसमें से या थोड़ा बचाव कर लेते हैं, ठीक है। साइन वर्स एक्स प्लस में साइन वर्स वाई के साथ प्लस माइनस यही लगा देंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे लेके चलते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स वाई, ठीक है।
और इसमें जरूर हमारे को एक केस अलग करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का। चौथे नंबर पे हमारे पास होता है tan इनवर्स एक्स प्लस में कितना tan इनवर्स वाई, और पांचवें नंबर पे होता है हमारे पास में tan इनवर्स एक्स माइनस में tan इनवर्स वाई। ठीक है भाई। अच्छा, अब चलते हैं आगे। यहां पर आपको क्या क्या चीजें सीखनी है। साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई जो होता है वो अपने आप में किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर प्लस है तो प्लस वाई अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहां माइनस हो जाए तो यहां पे माइनस लगाना है। फिलहाल मैं माइनस के ऊपर अभी नहीं आना चाहता, मैं चाहता हूं आप सिर्फ प्लस को देख लें। अच्छा, इसके साथ में कुछ कंडीशंस भी हमेशा रखनी है। जैसे इसमें ये ध्यान रखना है एक्स हमेशा पॉजिटिव हो, वाई हमेशा पॉजिटिव हो, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो वो एक से छोटा। इस केस को जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, तो फार्मूले के टाइम पे कभी कभार वो इधर भी ला सकता है, कभी कभार, वो वंस इन अ ब्लू मून, लेकिन पता होना चाहिए। जैसे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y है, तो दैट इज cos इनवर्स xy माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें क्या केस होता है, x इज मस्ट बी पॉजिटिव एंड y मस्ट बी पॉजिटिव ओनली। ठीक है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y के टाइम पे cos इनवर्स सेम रहेगा, बाकी फार्मूला सेम रहेगा, बस माइनस होने पे यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है। राइट है, और यहां पर एक केस बढ़ जाता है कि ये ऐसा y भी पॉजिटिव और साथ में x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू y। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में हमारे पास में दो तरह के आंसर्स पॉपुलर हैं। पहला सबको पता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और दूसरा है पाई प्लस में tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, साथ में सबको पता है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, और ये वाला फार्मूला तब लगता है जब दोनों का प्रोडक्ट x और y का प्रोडक्ट एक से छोटा हो। ठीक है, यहां पर क्या होता है, x अगर पॉजिटिव है, y अगर पॉजिटिव है, और एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो अगर एक से बड़ा है तो ये काम करेगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है ना, ये बस x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 पे ही काम करता है, एक्स वाई के लिए कोई किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि नीचे पॉजिटिव। ठीक है, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो ये चार फार्मूले और अपनी कॉपी में डाल लेना। कल के दिन पे हम इन पे क्वेश्चंस करना चालू करेंगे, कल के दिन की बात करेंगे। मैं समझ रहा हूं दर्शन आज हाथ दुख गए होंगे ग्राफ बना बना करके, मैं मान सकता हूं बिल्कुल। जो मेहनत कर रहा बच्चा वो बिल्कुल वही बात बोलता है जो सच में सही होती है। ठीक है, टाइम वर्स को इसके क्वेश्चन जो होंगे मैं लिख के दे देता हूं, तो आपके पास में इसका जो पीडीएफ होगा उस फॉर्मेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, कौन कौन से होमवर्क के क्वेश्चन होंगे, कर दो।